एंड आई वाज लाइक भाई ये बल्ले बल्ले थे शाबा शाबा। अब फट गया एग्ज़ाम, अब विल रिवील सून। किस चीज़ के लिए इतना एग्ज़ाम दे रही हूँ मुझे भी नहीं है। थोड़ी शर्म आ रही है तुम लोगों को, मतलब दिमाग ख़राब। मैं ही डम्बो हूँ क्या? घूमने जाऊँगी फाइनली। तुम कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो? हेलो क्यूटूज, राइट नाउ लेट मी टेल यू इट्स 3:26 and 29 May 2026. 3:26 it means it's AM, like दोपहर वाला 3:26 नहीं हो रहा है, ये सुबह वाला 3:26 हो रहा है। और जब तुम मेरा पेपर दे रहे हो जब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो 29 मई 26 को, मेरा अगले दिन 30 मई 2026 को CUET का सेकंड पेपर है, इंग्लिश और GET का। तो हाँ, मैं एक रात पहले गैपिंग कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स में मेरा होता है दिमाग ख़राब। और मेरा दिमाग ख़राब मतलब लाइक लेट मी टेल यू, पता है मैं बहुत धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि सब सो रहे हैं, है ना। इट्स आधी रात, होप यू गेट इट। पंखा बंद करके बना रही हूँ वीडियो ताकि आवाज़ ना हो, तो AC भी। हाँ, तो बहुत धीरे बोलूँ तो एडजस्ट कर लेना। अभी ये सब है, मेरे को कल ट्रैवल करना है और फिर कल मतलब आज मुझे ट्रैवल करना है सुबह में, फिर कल मेरा एग्ज़ाम है, फिर सॉरी परसों मेरा एग्ज़ाम है, फिर वापसी है। तो ये सब चल रहा है। एग्ज़ाम्स में मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है, लाइक शेड्यूल की तो ऐसी तैसी मर जाती है। मतलब तुम लोग बताओ भाई, मेरे साथ ही होता है कि तुम्हारे साथ भी होता है? शेड्यूल की ऐसी की तैसी हो जाती है कि तुम कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, आई डोंट नो, यू डोंट नो, हु नोज़ भाई। और एक तो ना मेरे को लग रहा लाइक एडवांस ख़त्म हुआ, उसके बाद ये बिट चेक था। अब मेरा क्या उससे पहले मेरा वो था, कब था, हाँ 20 मई को CUET का फर्स्ट था जिसमें मेरा PCM था। अब ये एग्ज़ाम हो जाएंगे मेरे, उसके बाद मेरा 6 और 7 को लगातार, भाई एक दिन का गैप नहीं दिया। IET और नेस्ट वालों हैं, थोड़ी शर्म आ रही है तुम लोगों को? मतलब थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? तुम लोग को पता है तुम लोग के एग्ज़ाम होते हैं तो थोड़ा गैप तो रख लेते। तुम लोग को तो ये भी नहीं होता कि बहुत सारे शिफ्ट्स में हो रहे हैं तो तुम लोग का आसपास किसी बच्चे का पड़ जाए। तुम दोनों के एक एक ही एग्ज़ाम होगा ऑल ओवर, तो तुम 6-7 ही क्यों रखा? मतलब क्या सोच के रखा आपने? इंसान अगर एक भरेगा तो दूसरा भी भरेगा ना, जो ये भरने जा रहा है, अगर वो जेन्युइनली उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है तो, हैं। और तुम दोनों ने अगर अलग अलग सेंटर डाल दिया तो बेचारी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। खैर, टच वुड, मेरा तो एक ही जगह है जो घर के पास है सेंटर, तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। मतलब डेली अप डाउन करना पड़ेगा 2 दिन कंटिन्यूसली, बट इट्स ओके। उसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद मैं घूमने जाऊँगी फाइनली। बहुत बकवास कर ली, आगे की एपिंग आगे करूँगी, बट उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं बिटेक दे के आई थी 26 मई को, सेकेंड शिफ्ट थी मेरी, और मेरी ऐसी की तैसी मर गई थी। मतलब इट वॉज, मतलब मुझे नहीं पता पेपर का, मैं नहीं बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। मेरा बहुत ही ओकेइश पेपर क्या है, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ उसमें। मैं तुम लोग को बता दूँ, मैंने फर्स्ट सेशन नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं डाई हार्टली JEE के लिए प्रिपेयर कर रही थी। बट अब मेरा हालांकि JEE हो गया था, तो आई चूज़ टू गिव द सेकेंड अटैम्प्ट, दैट्स वाई आई रजिस्टर्ड फॉर इट। और मैंने दिया ये एग्ज़ाम एंड आई नो इट डिडंट वेल दैट गुड, और इट डिडंट वेंट दैट गुड, या गलत थोड़ी बोला, शायद गलत बोला, पता नहीं। तो भाई पता नहीं, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ बिट से। बट हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँगी, जो लेवल था पेपर का वो बिल्कुल भाई, जो मैंने लाइक फोटो क्लब का जो मैंने यूज़ किए थे ना मॉक्स, भाई मतलब बहुत ही तमीज़ का लेवल था। इट्स लाइक बहुत टफ वाला नहीं था, बट भाई कुछ क्वेश्चंस तो मुझे डायरेक्टली, जो मैंने इधर मतलब जो क्लासेस में टीचर ने कराए थे, जो डाउट वाले सेशंस रहते हैं उसमें टीचर ने कराए थे, भाई डायरेक्ट उठ के आ गए थे। मतलब कुछ क्वेश्चन जेन्युइनली डायरेक्ट उठे थे फोटो क्लब से, एंड आई वाज लाइक भाई मेरे को तो ऐसा कुछ भाई वही हो गया, क्योंकि मैंने JEE की प्रिपेयर की थी, तुम लोग को भी पता है, ठीक है। इसके लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिला CUET के बाद भी, तो हाँ बिट सेट का उतना अच्छे से नहीं हुआ। बट भाई जो क्वेश्चंस आपस में मिले, जो मैंने इधर करे, जो मैंने उधर करे, बट वो बहुत ज़्यादा मिल रहे थे जो मैं ऑलरेडी देख के आई थी। तो एक बार ना एक वो हो जाता है, क्वेश्चन से तुम फेमिलियर हो जाते हो। अगर वो क्वेश्चन जो तुम ऑलरेडी करे होते हो वही एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें ऐसे बल्ले बल्ले हो जाती है, बल्ले बल्ले थे शाबा शाबा, ठीक है। तो तुम मजे आ जाते मज़े। अब यही है भाई, जो है बिट सेट का तो यही सीन चल रहा है। और भाई अगर तुम जूनियर हो और डेफिनेटली अगर मतलब बिट सेट ऐसे प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो अगर तुम मुझसे रिसोर्स पूछोगे तो मतलब अगर JEE तो दोगे ना, तो JEE का पढ़ो, तमीज़ से पढ़ो। बट जो बिट सेट स्पेसिफिक सीरीज़ है वो तुम फोटो क्लब की ले सकते हो, क्योंकि इट्स नाइस लाइक, हाँ वही, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। और जो 26 जनवरी को मेरा बिट सेट वाला मत पूछो। आगे बात करते हैं, मेरा CUET का एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश GET का। मुझे पहले दिल्ली तक ट्रैवल करना है, बट मेरा एग्ज़ाम कहीं और है, दिल्ली मुझे किसी और चीज़ के लिए ट्रैवल करना है। तो हाँ भाई बहुत हेक्टिक हो जाएगा। विल रिवील सून कि मेरे को
कहाँ ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड ना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। और एडवांस की आंसर की आ गई है, तुम लोग बताना तुम चेक किया। मेरे को तो इधर भी मेरा उद्धार नहीं लग रहा है, बट ठीक है भाई, फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो मैं बता दूँगी यार। ऐसी तैसी मर गई है मेरी तो इसमें। इतने एग्ज़ाम दे रही हूँ कि मैं भूल गई हूँ कि मैं एग्जिस्ट भी क्या। भाई मैं किस चीज़ के लिए इतना एग्ज़ाम दे रही हूँ मुझे भी नहीं पता। बस दिए जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस कैसे बताऊँ ये फीलिंग। मतलब अगर तुम ड्रॉपर हो तो शायद तुम समझ पाओ, जूनियर हो लाइक मे बी यू विल गेट इट और मे बी नॉट, क्योंकि लास्ट ईयर तक मुझे इतना हेक्टिक सब कुछ नहीं लग रहा था। और एक तो मेरी हर दूसरे दिन तबीयत ख़राब हो जाती है अभी भी। बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, तो हाँ। बट हाँ, मैं डेफिनेटली बताऊँगी मैं कहाँ ट्रैवल करने वाली हूँ और क्या क्या सीन है। काइंड ऑफ व्लॉग आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, तुम लोग पता है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ओके। और 6-7 के बाद मैं प्लान तो कर रही हूँ कहीं घूमने का, बट देखते हैं घर वाले कहाँ का प्लान करते हैं। बाकी मेरे पापा की ड्यूटी लगी हुई है, जो ये जनगणना वाला सीन हो रहा है उसमें, तो इसीलिए पापा तो अलग ही फंसे गए हैं। मतलब क्या ही बताऊँ पापा का, तो मम्मी के साथ ही है, अब थोड़ा बहुत देखते हैं, जो भी होगा बताऊँगी ज़रूर, ठीक है। हाँ मुझे पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी कर लेते हैं यार, क्योंकि मेरा हो रहा था एग्जाम से। हमेशा तुमने देखा होगा एग्जाम से एक रात पहले मैं हमेशा वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मेरा हो जाता है दिमाग खराब। फिर मेरे को लगता है ठीक है भाई, अब फाड़ देगा एग्ज़ाम, अब कुछ नहीं पढ़ सकते हम एग्ज़ाम का, क्योंकि जितना होना था वो हो चुका है। अब करते हैं हम ये ऐप, क्योंकि अब आएगा मज़ा। तो हाँ भाई, ऐप करूँगी, मज़ा आएगा। बिटसेट दिया है, एडवांस दिया है, CUET दिया है, और भी एग्ज़ाम दिया है, NIFT दिया है, UCET दिया है, और IAT दूँगी, ठीक है। बिटसेट दिया है, बता दिया मैंने, नेस्ट दूँगी। तो बस दे ही रही हूँ, कहीं कुछ हो तो रहा नहीं है। अब तो इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं ही डम्ब हूँ क्या। मतलब लगने लगा भाई, ऐसे तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे खुद कह रही हो कि तुम डम्ब हो गए हो। तो हाँ भाई लगता है मुझे नहीं पता, मतलब तुम समझ जाओ। ऐसे मुझे पता है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है तुम लोग के साथ ये आप कर रहा हूँ, और शायद तुम्हें सुनना भी अच्छा लगता है, इसलिए तुम अभी तक सुन रहे हो। आज तो मैंने बहुत ही अति लेवल की बकवास करी है, क्योंकि मेरे को इसका बताने के लिए तो कुछ है नहीं है सच। मतलब ट्रॉमेटाइज़ कर दिया है मुझे पेपर ने। मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गई हूँ, ये वर्ड बहुत ज़्यादा फैंसी लगता है सुनने में, बट मैं अब इससे यूज टू हो चुकी हूँ, क्योंकि हर दूसरा इंसिडेंट मेरी लाइफ में हो रहा है मुझे ट्रॉमेटाइज़ करके ही जा रहा है। तो नो बिग डील, राइट। ओके, सो मेरी एक्सेंट को माफ़ किया जाए, वो थोड़ा मैं भावनाओं में बह जाती हूँ। बाकी मेक श्योर टू चेक इट आउट। और ये तो मेरे अभी तक नहीं हटे हैं, देखो कबाड़ा। अगर मैं तुम्हें इस साइड का दिखा दिया तो तुम भूल जाओगे, देखो। सब नहीं दिखा सकती, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। सो हाँ भैया, बस इतना ही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज वॉचिंग, लाइक यहाँ तक देखा इसलिए। एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और अगर तुम के बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो तुम उनको अच्छे से दो, है ना। और जैसे हो गए हैं तो ज़्यादा चिंता करने की कोशिश, मतलब ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अब हो गया सो होना था, जो होना था सो हो गया। अब ज़्यादा टेंशन नहीं करते हैं, आगे मूव करते हैं। बहुत बड़ी लाइफ है, एग्ज़ाम से कुछ नहीं होता है। मतलब बहुत कुछ होता है, बट अगर अच्छे नहीं गए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स and everything is not cup of tea of everyone. So that's it with this video. Thank you guys, bye bye, see you.